आज का जो टॉपिक है वो आपका है लेंस, सूत्र तथा आवर्धन। अगर आपको इसी चैप्टर में दर्पण के बारे में पता है तो उसमें क्या था, दर्पण, सूत्र तथा आवर्तन, तो उसी से लगभग आप मान सकते हैं मिलता जुलता ही है। तो सबसे पहले आप देखिए, चिन्ह लगाने की जो परिपाटी है जो मैंने दर्पण में बताई थी लगभग वैसी ही रहेगी। अगर वस्तु हमेशा दर्पण के भी इधर रखी होती है और लेंस के भी इधर रखी होती है, तो यहाँ से जो वस्तु होती है, वस्तु तक की जो दूरी होती है कहाँ से होगी, यहाँ से होगी वक्रता केंद्र से, सॉरी यहाँ पर होगी प्रकाशिक केंद्र से, और ये प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की जो दूरी है वो u कहलाती है। और u का मान हर कंडीशन में, चाहे आपका दर्पण हो चाहे लेंस हो, और कोई भी दर्पण हो दोनों में से और कोई भी लेंस हो, u का मान हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक। अब जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब तक की दूरी क्या कहलाती है, प्रतिबिंब तक की दूरी कहलाती है v। पहले ही मैंने आपको बताया, ये कहलाती है v। तो बेटा v का जो मान है, इधर वाली जो दूरियां, इस साइड वाली जो दूरियां हैं, इसे ध्यान रखो, जनरली आपको याद रही आसानी, इस साइड वाली दूरियां जो हैं वो आपकी होती हैं ऋणात्मक, और इस साइड वाली दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। v का मान अगर प्रतिबिंब इस साइड पर बनना है तब तो होगा धनात्मक, और प्रतिबिंब इस साइड पर भी बन सकता है, अगर इस साइड पर होगा तो v का मान क्या होगा, ऋणात्मक। तो लेंस सूत्र है, उसमें हम लेंस की फोकस दूरी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी में संबंध बताते हैं। तो इसमें फार्मूला लगाते हैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। केवल चेंज किसका है, चिन्ह का है, उसमें यहाँ पर क्या होता था, प्लस। तो ये हमारा फार्मूला लेंस का है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब अगली चीज इसमें क्या आती है, आवर्धन। आवर्धन बिल्कुल उसी से मैंने आपको जैसे पहले बताया है वही चीज आवर्धन में है। आवर्धन में मैंने आपको बताया था, कोई वस्तु है, वस्तु से प्रतिबिंब का आकार कितना बढ़ जाता है या कितना घट जाता है, वही चीज क्या है, आवर्धन है। तो यहाँ पर आप देखिए, आवर्धन इस बात को प्रदर्शित करता है कि वस्तु की तुलना में किसी का जो प्रतिबिंब है वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो किसी लेंस के लिए आवर्धन हम निकालेंगे तो m क्या है, आवर्धन है एक प्रकार से, आवर्धन। तो m बराबर, आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ऊंचाई या आकार एक ही बात है, अपॉन वस्तु का आकार या वस्तु की ऊंचाई। इसमें मैंने बताया था, ऊपर अगर कोई दूरी ऊपर है, लंबाई अगर हम वस्तु ऊपर है तो ऊपर वाली दूरियां कैसे ली जाती हैं इसके संदर्भ में, ये पॉजिटिव ली जाती हैं, और नीचे वाली अगर है, प्रतिबिंब नीचे की साइड पर बनना है तो वो कैसा लिया जाएगा, तो वो लिया जाएगा माइनस। तो m बराबर प्रतिबिंब जो है उसकी ऊंचाई को क्या मानते हैं, h डैश, अपॉन क्या होता है h, और ये बराबर बेटा हम, ये मैंने पहले ही बताया था, इससे हम ये बराबर हो जाता है प्रकाशिक केंद्र से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी, और अपॉन में आ जाता है प्रकाशिक केंद्र से लेकर वस्तु तक की दूरी। तो m बराबर h डैश अपॉन h यहाँ से हो गया, और ये बराबर होता है v/u। इस प्रकार से ये टॉपिक भी पूरा हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ लेंस की क्षमता, लेंस की पावर, जिसे आप जानते हैं। अभी लेंस की क्षमता के बारे में आप फोकस दूरी से संदर्भ थोड़ा सा इसमें लेना पड़ेगा। फोकस दूरी के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। लेंस की क्षमता का अर्थ आप लोग समझिए, मैंने आपको बताया है, जानते हैं आप लोग, दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है।
और दोनों प्रकार के लेंसों का कार्य जो है वो प्रकाश की किरणों को मोड़ना है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर क्या करता है, सिकोड़ देता है, एकत्रित करता है, जबकि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष से दूर की ओर फैला देता है। इसी के आधार पर इनके नाम अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस भी रखे गए हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है, तथा अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं लेंस की क्षमता क्या होती है। तो सबसे पहले आप बेटा समझिए, जो लेंस प्रकाश की किरणों को जितना अधिक मोड़ देगा उस लेंस की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के द्वारा क्या किया जाए, प्रकाश की किरणों को उत्तल लेंस के द्वारा क्या किया जाए, मुख्य अक्ष की ओर सिकोड़ा जाएगा, जबकि अवतल लेंस के द्वारा मुख्य अक्ष से दूर हटाया जाएगा। तो जो ज़्यादा मोड़ देगा, जरा अब मैं चित्र बना रहा हूँ, चित्र पर ध्यान दीजिए, जो ज़्यादा मोड़ देगा उसी की क्षमता किस आधार पर ज़्यादा होती है। आप देखिए, दोनों लेंस मैं आपको बना रहा हूँ, ये उत्तल लेंस है और ये बड़ा दूसरा मैंने बनाया है अवतल लेंस। स्केल का मैं प्रयोग कर रहा हूँ जिससे लाइन सीधी खिंच जाए और आपको देखने में भी सुंदर लगे। इसमें आप देखिएगा ये मोटे लेंस का मैं उदाहरण ले रहा हूं और यहां पर एक लेंस मैंने बनाया पतला। ये प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, ज्यादा मोड़ देगा। यानी प्रकाश की जो किरणें हैं इस लेंस के द्वारा ये पहले मुख्य अक्ष पर ये पहले ही जाकर फोकस हो जाएंगी। ऐसे अगर हम अवतल लेंस में ये देखिए, ये प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है, फैला रहा है। तो ये प्रकाश की किरणों को ज्यादा फैला देगा। अब हमने इसी प्रकार से बेटा लिए पतले लेंस। आगे क्लास में 12th में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पतले और मोटे जो लेंस होते हैं इनकी फोकस दूरियां किस आधार पर, और एक फार्मूला दिया होता है, उसके आधार पे आप समझ जाएंगे कि इनकी फोकस दूरियां कम और ज़्यादा क्यों होती है। ये पतला उत्तल लेंस लिया है हमने और ये पतला अवतल लेंस लिया है। ये प्रकाश की पतला लेंस क्या करेगा बेटा, ये प्रकाश की किरणों को कम मोड़ेगा, यानी ये एकत्रित होगी आगे जाकर। ऐसे देखिए, डिफरेंस देख लीजिए आप। अगर हम फोकस दूरी की परिभाषा से देखें तो यहाँ पर फोकस दूरी, इस लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होगी और इस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी। ठीक इसी प्रकार से अवतल लेंस के लिए देखिए आप, अवतल लेंस में आप देखें ये प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, ज्यादा फैलाएगा। ये डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। ये इसी वजह से मैं चित्र बना रहा हूँ, चित्रों को देख लीजिए आप।
इस वाले चित्र में आप देखिए, ये वाला जो अवतल लेंस है इसकी फोकस दूरी भी क्या होगी, अधिक होगी। अब इन चित्रों को देखकर एक बात हमारी जो स्पष्ट समझ में आ रही है वो ये है कि जिस लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा है उसने प्रकाश की किरणों को क्या किया है, कम मोड़ा है, और जिसकी फोकस दूरी कम है उसने प्रकाश की किरणों को क्या किया है, ज़्यादा मोड़ा है। तो एक संबंध निकल के आता है, लेंस की क्षमता जो है वो फोकस दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रम होती है, मतलब इनवर्स होती है। तो ये फार्मूला निकल के आएगा, लेंस की क्षमता ये होती है बेटा 1 फोकस दूरी की। फोकस दूरी पावर को हम क्षमता कह देते हैं। अगर फोकस दूरी मीटर में है तो बेटा ये हो जाएगा 1/f, फोकस दूरी मीटर में। और यह बेटा अगर सेंटीमीटर में है तो P बराबर हो जाएगा 100/f। f का मान किसमें, सेंटीमीटर में। इसका लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर में।